wood, fire, Yes, बोलिए. What is the wood, five? fire, earth, metal, water. No. It is a definition of the five elements. Actually, what is the five elements? The five elements is a process of life and phases of life. Okay. What is the five element? The five phases, the process of life and phases of life. Clear? Yes, sir. No, sir. तो ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड फेजेस ऑफ लाइफ. ये बताता है कि डिजीज किस स्टेज पर है, डिजीज किस स्टेज पर है, कैसे आप इसको डायग्नोज करेंगे. ये प्रोसेस बताता है, ये फेजेस बताता है आपके ठीक कि ये प्रॉब्लम किस स्टेज पर है. तो फाइव एलिमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके अंदर आपने मेटल और वाटर और ये देख लिया आपने वो कर लिया. इट्स अ प्रोसेस एंड फेजेस ऑफ लाइफ. तो इसमें आप डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है. तो अभी हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द मदर सन लॉ. एवरीथिंग इज ए क्लियर. हाँ सर. ओके फाइन. तो एवरीवन, जी सर. ओके थैंक यू. अब यहां पर आपको जो चार्ट आता है, थ्रू द फाइव एलिमेंट हाउ कैन वी डायग्नोज, हाउ कैन वी डायग्नोज थ्रू द फाइव एलिमेंट. देयर इज अ वुड एलिमेंट्स, राइट. तो वुड एलिमेंट्स उससे रिलेटेड क्या है? सीजन, ऑर्गन, there is a organ, taste, tendons, sense organ, and the last one is the age. यहाँ पे दो चीजों को मैं छोड़ दे रहा हूँ. डायरेक्शन को मैं अभी नहीं टच कर रहा हूँ, कलर ऑफ एनर्जी को मैं टच अभी नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. तो पहली क्या चीज है? अकॉर्डिंग टू सीजन कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, इसके उस सीजन में कौन से होते हैं. ड्यू टू द टेस्ट हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है. सेंस ऑर्गन उस ऑर्गन से एलिमेंट से कौन से रिलेटेड है, और एज क्या है पेशेंट की. क्लियर? जी सर. हाँ सर. हेलो, हाँ बोलिए. जी सर, क्लियर है. एवरीवन, Yes. एवरीवन इज ए क्लियर. Yes sir. Yes, sir. चलिए बताइए. A patient who has a problem related to the skin, but he and she has age in a between 25 to 36. So what will you do? Please note down on your notebook right now or give me answer. कैसे आप डायग्नोज करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट देंगे? Tell me. Sir, repeat please. Question repeat please. Yeah, a patient who has a problem related to the skin, his age related, his age has a related to the skin. Yes, tell me. Give me answer, please.
सर इस केस में उसके अर्थ एलिमेंट में डिसऑर्डर हो सकता है सर। तो इस केस में हम उसके जो सन पॉइंट है उसको सिडेट करेंगे, दैट इज मेटल, और मदर पॉइंट को सर टोन कर देंगे, दैट इज फायर। ओके, अब यहाँ पे मुझे अब स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, न्यूरोडर्माइटिस अगर कोई भी केस है, ठीक है, तो सबसे पहले हम किस ऑर्गन को ट्रीट करेंगे? Which is related to the skin? Which organ, which element has a related to the skin? सर Lung and large large intestine. intestine. Wood element, metal element is related to the skin, right? Yes sir. Okay. But a patient who has a problem related to that, so what will you do? ऐसे में लंग्स को सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या क्या चीजें कैसे चेक करनी चाहिए, हाउ टू चेक द पेशेंट? तो यहाँ पे इंक्वायरिंग आती है। इंक्वायरिंग में सबसे पहले आपका क्वेश्चन राइज होगा कि आपको जो स्किन से प्रॉब्लम है वो कब से है, फ्रॉम हाउ टू लॉन्ग, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, किस टाइप की प्रॉब्लम है। ये स्किन में जो प्रॉब्लम है वो डे में ज्यादा होती है या नाइट में ज्यादा होती है? इट इज पॉसिबल और नॉट? यस सर पॉसिबल। तो आप ऐसे नहीं डायरेक्ट ट्रीटमेंट आप नहीं करना शुरू करोगे, आपको यू हैव टू आस्क ये डे में प्रॉब्लम ज्यादा होती है या नाइट में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो कोई पेशेंट आपको बोलेगा कि डे में प्रॉब्लम होती है, कोई पेशेंट बोलेगा कि नाइट में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, राइट? फिर आप पूछेंगे कि ये किस सीजन में ज्यादा होती है, बोलते नहीं मुझे तो विंटर में ये ज्यादा दिखती है। विंटर में स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है क्योंकि विंटर में स्किन क्या होती है, ड्राई हो जाती है, होती है विंटर में। अब यहां पर एज के रिलेटेड हमने आपको बताया कि पेशेंट की जो एज है वो रिलेटेड क्या है, 25 और 36 के बीच में है। प्रॉब्लम कहां पे है, वो स्किन यानी लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी यहां पर प्रॉब्लम क्या है, स्किन की है। ऑर्गन कौन सा हुआ, लंग्स, और उसको प्रॉब्लम किस सीजन में होती है, विंटर में प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। चलिए बताइए, बनाइए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाइए सर जी। एक्सक्यूज मी सर, यस बोलिए बोलिए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये क्या मेरा नहीं फर्स्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? नहीं, मुझे ये सब कुछ मतलब ये मेटल और ये सन लॉ क्या चल रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। रशिका ये मैम, मेरा फर्स्ट लेक्चर। हाँ टुडे द फर्स्ट, पहली क्लास आपकी है, ठीक है। जी इसको मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। ये 5 एलिमेंट सन और मदर क्या है, मैं अभी इसके बाद आपको आ जाता हूं, मैं उस टॉपिक पे आ जाता हूं, फिर से वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे साथी है, मोस्टली जो है कि एक्यूपंक्चरिस्ट है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप हाउ टू डायग्नोज थ्रू द 5 एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन मैंने राइज किया तो अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला। अ पेशेंट हु हैज एज 25 to 36, a problem has skin but more in a winter, तो what is your treatment? आप इसके ट्रीटमेंट को कैसे स्टार्ट करेंगे? टेल मी माय डियर, टू एवरीवन, एनीवन, आप में से इसको बताइए, आपके पास जब पेशेंट इस तरह का आएगा तो कैसे आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे? यस
या अपर्णा मैम अभी है, देवेंद्र जी है, फसाद शेख, देयर आर लॉट ऑफ पर्सन, ऑल ऑफ सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। यस, टेल मी, एनीवन? हेलो, आई एम ऑडिबल? जी सर। हाँ सर। सर क्या क्या हम लंग के ड्राइनेस पॉइंट को सिडेट करेंगे? नहीं, क्या करेंगे नहीं, अभी आपको मैंने ये एक केस बताया कि अगर आपके पास इस तरह का पेशेंट आता है, उसकी एज 25 to 36 के बीच में, उसको स्किन की प्रॉब्लम है और मोस्टली वो विंटर में ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपके पास आए। एक तो आपके अर्थ एलिमेंट आ गया, दूसरा आपका मेटल एलिमेंट, और तीसरा इसका बट वाटर एलिमेंट। 3 एलिमेंट्स आपके पास आ गए, राइट? राइट सर। हाँ, तो यहाँ पर 3 ऑर्गन, आपस में तीनों के रिलेशन क्या है पहले ये देखिए। स्किन में प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है, बिगिनिंग कहां से होती है? अभी हमने पेशेंट से ड्यूरेशन नहीं पूछा कि ये आपको स्किन से प्रॉब्लम कब से, फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, राइट? उसने बोला आई हैव अ प्रॉब्लम 1 ईयर, 1 ईयर, आई हैव अ प्रॉब्लम 1 ईयर। तो स्किन में अगर प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम कहां पे हमारा ध्यान जाएगा कि उसकी डाइट कैसी है, वो डाइट क्या लेती है, यानी कि उसका जो अर्थ एलिमेंट है, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे कि उसका प्रोसेस कैसा है, वो डाइट कैसी लेती है, लेता है और ये लेती है। स्किन को क्या पसंद नहीं है, मेटल एलिमेंट्स को क्या चीजें पसंद नहीं है, उसके अगेंस्ट अगर डाइट है तो सबसे पहले उसके डाइट को करेक्शन करेंगे। जो चीज मेटल एलिमेंट्स को पसंद नहीं है उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। जो चीज अब मेटल एलिमेंट्स को पसंद है उसको प्लस करेंगे, राइट? एक तो ये, दूसरा ये क्या है, उसकी जगह डाइट है, तो इस डाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्टमक। तो क्या खाता है, थ्रू द स्टमक ही तो जाता है, तो उसके डाइट को चेक करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले उसकी जब डाइट को लेंगे तो वहां पे आपको डाइट करेक्शन में आपको मिलेगा कि इसका रूट कॉज क्या है। कोई जंक फूड खाता है, आजकल फैशन हो गया जंक फूड का, ये सब सारी जो चीजें हैं, ठीक है। तो डाइट करेक्शन करने के बाद देन सेकेंड स्टेज कि कब से 1 ईयर, यानी क्रॉनिक है। क्रॉनिक है तो स्किन का प्रॉब्लम, मदर ऑलरेडी कौन है यहाँ पे, इससे रिलेटेड, और उसको प्रॉब्लम में विंटर में हो रही है। तो इसका मीन्स क्या है कि किडनी क्या करती है। एक तो आपको यह एनाटॉमी फिजियोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि किडनी ऑर्गन क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। डाइट करेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे यहां पर किडनी के पास आएंगे। उसके मदर ऑर्गन चूंकि क्रॉनिक है, मदर ऑर्गन है किडनी या सन ऑर्गन है, सन ऑर्गन। यस। मैं इसीलिए आपको मैं आप लोग को चेक कर रहा था। इसके मदर ऑर्गन पे आएंगे स्प्लीन के पास, क्योंकि स्प्लीन का काम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। स्प्लीन का काम क्या है, अकॉर्डिंग टू टीसीएम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो स्प्लीन अगर जो ट्रांसफॉर्म कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, लेकिन इसको जो मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, थ्रू द स्टमक। तो डाइट का करेक्शन सबसे पहले करेंगे। स्किन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो क्या चीजें प्लस होनी चाहिए, क्या चीजें प्लस नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमारा क्या पे आएगा, डाइट करेक्शन पे आएगा। डाइट इसकी प्रॉपर करेंगे, देन
उसके अंदर स्किन की प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर स्किन से रिलेटेड कौन सा ऐसा पॉइंट है? स्किन बनती किस चीज से? चलिए अब हम लोग आया तो थोड़ा मॉडर्न मेडिसिन की तरफ। स्किन बनती है किस चीज से? टेल मी। जो हम मील्स लेते हैं, देयर इज 7 एट्रीब्यूट्स। तो थ्रू द मील प्लाज्मा, प्लाज्मा से ब्लड बनता है, ब्लड से एडिपोज टिश्यू बनता है, एडिपोज टिश्यू से फ्लैश बनता है, यानी फ्लैश से स्किन, मसल्स जिसे हम कहते हैं, फिर से बोन मैरो, बोन मैरो से बोन, और फिर स्पर्म। बोन मैरो और स्पर्म, ये 7 एट्रीब्यूट्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। राइट? क्लियर टू एवरीवन? Yes. तो अब यहाँ पे ये देखिए, जो हमारा जो मील है, अगर मील से वो सेकंड क्या है? फर्स्ट क्या है? प्लाज्मा। सेकंड क्या है? ब्लड। ब्लड से एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू से द फोर्थ इज ए फ्लैश, मसल्स, स्किन। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टमक से स्टार्ट हो रहा है, डाइट से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो आप लंग्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट करते जाइए। कितने भी वर्ल्ड के टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखलाते जाइएगा, न्यूरोडर्माइटिस को आप दिखलाते जाइए, लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ माय डियर। तो सबसे पहले क्या है? आपको उसके डाइट का करेक्शन करना होगा। राइट? क्लियर? देन यू कैन ट्रीट द लंग्स। सेकंड आपका फर्स्ट क्या होगा? उसका डाइट करेक्शन। सेकंड यू कैन ट्रीट द लंग्स। इट इज क्लियर? जी सर। yes or not Okay, sir. Okay, okay. everyone? Yes. Anyone Okay, sir. has any doubt? आज ये इंट्रो क्लास है, लेकिन यहाँ पर थ्रू द आपको एक अच्छे एक्यूपंचिस्ट बनने के लिए एक गाइडेंस की जरूरत है। तो मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। हम लोग क्या है, इन एक्सचेंज ऑफ द नॉलेज। ये आपकी नॉलेज हमारे तरफ और मेरी नॉलेज आप तक पहुंचती है। तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज से क्या होता है? यही एक ऐसी चीज है, ये बांटने से बढ़ती है नॉलेज। तो यहां पर आप स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद हम लोग एक केस को और ले लेते हैं। A person who has a problem related to the eyes. A person who has a problem related to the eyes. So which elements we will treat? ये किस एलिमेंट का सेंस ऑर्गन है? Food element. Liver. हेलो? हाँ सर, wood elements. Wood Wood elements, sir. या वुड एलिमेंट्स। ओके, वुड एलिमेंट्स यानी लीवर एंड गॉलब्लैडर। आइज है तो लीवर एंड गॉलब्लैडर। Yes. राइट? अब यहां पे पूछेंगे कि आइज से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आपको क्या है? 2 चीजें हैं। एक पूछते हैं कि नजदीक आपको मायोपिया, यानी कि आपको जो आपकी जो वीक है वो क्या है? डिस्टेंस, दूर का कम दिखता है या पास का? एक लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, अब मैं मेडिकल टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है? मुझे नहीं पता कि कौन मेडिकल बैकग्राउंड से है, कौन नहीं है, आई डोंट नो है। तो इसमें आप क्या है कि आई से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है? आप पूछते हैं ना कि आपके पास से मतलब रीडिंग, मतलब पास का नहीं दिखता है या दूर का नहीं दिखता है। क्वेश्चन तो ये होगा ना। जी सर। आई से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या आप क्वेश्चन क्या करेंगे किसी भी पेशेंट से? बताइए। क्या प्रॉब्लम है पूछेंगे आईज सर। में प्रॉब्लम क्या है? तो बोलते मुझे दिखता कम है। एज क्या है? 20। हाँ, तो मैं क्या करूं?
जस्ट 1 मिनट, उनको आप वही सेम अब भेजो ना, सेम आईडी सेम पासवर्ड से हो नहीं रहा है, आई डोंट नो दैट, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, बाहर बात कीजिएगा। चलिए बताइए मैम, एनीवन? तो एक का जो है उसकी प्रॉब्लम क्या है, नियर की प्रॉब्लम, और दूसरे की डिस्टेंस, दूसरे की डिस्टेंस। ऐसे में क्या करेंगे? आप लोग बोल नहीं रहे यार, प्लीज से समथिंग। How long? फॉर हाउ लॉन्ग, ये तो पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग, राइट? Nature of job. या नेचर ऑफ जॉब। अब यहां पे तो लीवर की हमने बात किया कि यहाँ पे लीवर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ द लीवर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन और अकॉर्डिंग टू टीसीएम, बोथ। Time of sleep. According to modern medicine, liver is known as a chemical factory, but according to TCM, liver is in charge of the body. He create the free flow of chi and the maintain the volume of blood in our body according to TCM. ये क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री फ्लो ऑफ chi होता है, who is a responsible? liver. In charge of the blood is a liver. तो यहां पर दो चीजें हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीवर, एंड अकॉर्डिंग टू टीसीएम व्हाट इज द लीवर अकॉर्डिंग टू टीसीएम। इसका अंदर क्या वर्क क्या है, लीवर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट? तो यहां पर आपको जैसे टीसीएम और ये सारी चीजें पता होंगी, ये यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट। फॉर हाउ लॉन्ग, तो इसके अंदर ये जो होता है कि आई से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, एज उसकी 20 है, तो वो क्या है, हार्ट से रिलेटेड है। वो नेचर ऑफ जॉब क्या है, बहुत देर तक लैपटॉप पे बैठते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं मोबाइल को। नेचर ऑफ जॉब में अगर है, स्टूडेंट है, 20 ईयर है, तो जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट ही होगा, और पढ़ रहा है तो लिबोरियस है, तो उसको लैपटॉप पे और या मोबाइल पे ज्यादा वर्क, ऑनलाइन क्लासेस, उसकी वजह से उसको होता है। तो उसकी वजह से उसको, पेशेंट को आई से क्या रिलेटेड, क्या हेडेक भी हो सकता है। वो अगर रिस्पेक्ट कोड नहीं लगाएंगे तो उसको ही कैन बी सफर फ्रॉम द हेडेक ऑल्सो। क्लियर? तो यहां पे क्या है, लीवर में सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, लीवर ब्लड डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देंगे। व्हाट विल यू गिव द ट्रीटमेंट ऑफ द लीवर ब्लड डिफिशियंसी, इसका सबसे पहले ट्रीटमेंट देंगे। दिस पॉइंट विल बी टोल्ड। तो जैसे हम लीवर का देंगे 8 to 10 सिटिंग, उसको इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा विजन में। ठीक है, लेकिन हमको यहां पे पता करना होगा कि लीवर, उसके डाइट का करेक्शन साथ में देंगे, प्लस उसकी लाइफ स्टाइल एंड एक्सरसाइज इज बोथ आर द नेसेसरी पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट। पेशेंट का यू कैन नॉट डू एनी ओनली, मतलब ट्रीटमेंट सिर्फ आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसको आप एजुकेट करेंगे, आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर द डाइट एंड लाइफ स्टाइल आल्सो इफ यू वांट टू इम्प्रूवमेंट योर विजन। अदरवाइज वो क्या होगा, विजन उसका धीरे धीरे जो भी है वो डिस्टेंस या नियर का है, वो क्या होगा इन फ्यूचर प्लस प्लस होता चला जाएगा, वीक होती चली जाएगी। Maybe diabetic. Diabetic is another thing. Diabetic is another thing. Diabetic is another thing, sir. But I'm talking about the in general. अगर पेशेंट हुए स्लीप इन अ वेरी लेट नाइट, तो उसका असर कहां पे पड़ेगा? His liver will be affected.
तो उसको क्या बोलोगे? स्लीप अर्ली and do the exercise because your organ will be healthy, and you have to correct the diet also. So diet, I'm going to tell you very honestly, please note down to all the my dear friends, acupuncture doesn't work alone. एक्यूपंक्चर सिर्फ अकेले काम नहीं करता, उसके लिए क्या डाइट चाहिए, लाइफ स्टाइल चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द लिवर. ओके, आईज, सी हियर देयर इज अ लिवर एंड द टेस्ट इज रिलेटेड टू द सॉर. अ पेशेंट हु हैज इट टेकन द मोर, बहुत ज्यादा उसको सॉर पसंद है, बहुत ज्यादा अगर वो सॉर खट्टा खाता है, तो विच ऑर्गन विल बी अफेक्टेड? लिवर विल बी अफेक्टेड. तो व्हाट विल यू डू? इसको आपको माइनस करना. यू हैव टू टेल टू योर पेशेंट यू हैव टू रिड्यूस इट. उसको रिड्यूस करना ही होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट. Yes. Is it clear? Yes. So through the five elements, you can treat the diagnose and treatment. Yes. Any question? Any question to anyone? Hello. Yes, Mohsin Saab. Anyone? Have you any doubt? Any question you ask me? देखो जरा पेशेंट का हो गया. Yes. नहीं समझ में नहीं आया क्या बोले सर आप? ये समझ में आ गया. इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो आप पूछिए, तो आगे हम बढ़े, फिर नेक्स्ट बढ़े ना. नेक्स्ट आप में से किसी डिसाइड कि यिन ऑर्गन लेना है या यान ऑर्गन को ट्रीट करना है? यहाँ पे बताया तो लीवर ब्लड डिफिशियंसी का आपको ट्रीटमेंट पहले आपको देना होगा, और दूसरा उसमें क्या है कि सॉर टेस्ट इज है. लेकिन अगर एक्सेस, अगर वो सॉर खाता है, पेशेंट ले रहा है, तो उसको आपको लेस कराना है. यानी खट्टा अगर ज्यादा खाएगा तो उसका विजन वीक होगा. पेशेंट अगर लेट सोता है तो उसको आपको लेट सोने के लिए मना करने, उसको बोलिएगा कि जल्दी सोया करे और जल्दी उठे, एक्सरसाइज करे और प्रॉपर हेल्दी डाइट ले. अब यहाँ पर आपको जो डाइटिशियन का जो काम करना है, आपको यहाँ पर जो आपको डाइटिशियन का काम करना है, वो डाइटिशियन का काम क्या करना है? डाइटिशियन का काम आपको क्या करना है? एज ए डाइटिशियन आपको ये वर्क करना होगा कि वहां पर पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा कि आपके लिए ये चीजें गुड है और ये चीजें आपके लिए बैड है. गुड और बैड दोनों के लिए आपको बताना होगा. यस मिस्टर फुरकान साहब, डू यू वांट टू से समथिंग? Yes sir, please give any other example sir. अभी वही तो एग्जांपल ही तो दे रहा हूं सर. पेशेंट को हमको ये बताना पड़ेगा ना कि अभी यहाँ पे अगर विजन आपका वीक है, तो पहली बात है क्या कि वो अगर सॉर टेस्ट अगर वो ज्यादा लेता है तो उसके सॉर को आपको कट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा. लेट नाइट अगर सोता है तो लेट नाइट के लिए मना करना पड़ेगा कि डोंट स्लीप ऑन लेट नाइट. बोलते वर्क है, बोले ठीक है अब जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए. थोड़ा सा जॉगिंग, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करेंगे तो ऑर्गन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा. फिर यहाँ पे क्योंकि विजन के लिए लीवर रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या है, अगर इसके अंदर ब्लड की डिफिशियंसी है, इफ द डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, तो वो क्या है, लीवर ब्लड डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देंगे. तो वो क्या है, वो कहाँ पे देगा? ये आईज में देगा. आपका विजन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा. राइट? आप करके देखिए, 8 से 10 सेकंड के अंदर करके देखिए, पेशेंट का 101% 200% उसका विजन, जब वो नियरेस्ट हो और या वो डिस्टेंस का हो, दोनों शॉर्ट हो या डिस्टेंस, दोनों में 101% इंप्रूवमेंट होगा. क्लियर?
Sir, how to decide when we will treat yin organ and yang organ? अरे मैं लीवर Now we have treated liver. I'm talking about the कि लीवर ब्लड डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देना होगा, लीवर ब्लड डिफिशियंसी का Yeah. ट्रीटमेंट देना होगा, तो लीवर में ब्लड डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट तो मैं बता ही रहा हूँ ना सर। तो यिन ऑर्गन और हाँ, वाइट सर। जितने भी सेंस ऑर्गन है वो यिन ऑर्गन से ही रिलेटेड होते हैं। जितने अच्छा, भी तो सेंस सर उसमें- ऑर्गन होते हैं इट इज रिलेटेड टू द यिन ऑर्गन। सर उसमें गॉल ब्लैडर यांग ऑर्गन में आ रहा है, तो लीवर की वजह और गॉल ब्लैडर को ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे तो अब तो दोनों में से हाँ सर कैसे डिसाइड करना है लीवर को ट्रीट करना है गॉल ब्लैडर को? ऑर्गन तो दोनों भी है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं सर? जितनी भी सेंस ऑर्गन होंगे वो यिन ऑर्गन से वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। आईज इज रिलेटेड टू द लीवर, टंग इज रिलेटेड टू द हार्ट, माउथ इज रिलेटेड टू द स्प्लीन, नोज इज रिलेटेड टू द लंग्स, रिलेटेड टू Now द किडनी। understood sir. Now Clear? understood. Yes sir, clear. अभी इसके बाद यिन और यांग आएंगे आफ्टर दिस सेशन। अभी आप ये 5 मिनट में ये सेशन एंड हो जाएगा है, फिर नया सेशन शुरू होगा। तो वी विल टॉक अबाउट दिस। ये जितने भी सेंस ऑर्गन है यिन ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग कि लीवर ब्लड डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे देना होगा। क्लियर एवरीवन? जी सर। हाँ सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके नो मसल्स वीक है। आपके पास एक लेडी आई जिसकी एज है 25 ईयर। वन लेडी केम ऑन योर क्लिनिक, हर एज इज 25 years old but her muscle is very weak. Yes. How can you diagnose and treatment through the 5 elements? बताइए सर जी। Earth element. Yes, tell me. Sir, we have got the element which is earth, and we will treat the organ stomach, and we will correct the diet. Hello. मसल वीक है, मसल वीक अगर है तो मसल को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? हाउ टू द स्ट्रॉन्ग हर मसल्स? अर्थ का फायर पॉइंट टोन करना पड़ेगा सर। यस, एनीवन? We can energize GB39 का मदर and GB34. मदर पॉइंट को टोन Please, one by one, please, one by one. Yes. सर अर्थ एलिमेंट के मदर पॉइंट को टोन करके वीक को निकालेंगे। वीकनेस है ना, डेफिशिएंसी है ना, Yeah. डेफिशिएंसी है, वीकनेस तो डेफिशिएंसी है तो टोन करना पड़ेगा उसका मदर से, उसके एनर्जी को लेना पड़ेगा। या मदर से एनर्जी को लेना पड़ेगा, यानी कि हार्ट से उसको, हार्ट से लेना पड़ेगा। हार्ट उसमें ब्लड का सर्कुलेशन करता है। हार्ट का काम क्या है? सिर्फ ब्लड का सर्कुलेशन करता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा वो नरिश करता है। ब्लड क्या करता है? नरिश करता है हमारे ऑर्गन, टिश्यू और मेरिडियन को नरिश करता है। राइट राइट सर। इन दिस कंडीशन व्हाट विल यू डू? मसल वीक है तो सबसे पहले पूछेंगे व्हाई, क्यों मसल वीक है? बोलते हैं कि हमारी डाइट, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती। जिसके मसल्स वीक होंगे उस पेशेंट को पूछेंगे कि आप 3 टाइम में क्या खाते? तो बोलेंगे नहीं मुझे भूख बहुत कम लगती है। आपकी डाइट कैसी? बोलते बोले नॉर्मल से लेस है। तो नॉर्मल से अगर लेस है तो डाइट भूख क्यों नहीं लगती? जितना नॉर्मल डाइट होना चाहिए वो लेस है। तो यहाँ पर क्या है
यहाँ पर जो स्प्लीन की जो है एनर्जी जिसे ची कहते हैं वो क्या है, वीक है, वो वीक हो गई। तो व्हाट विल यू डू, यू हैव द टोनिफाई ऑफ द स्प्लीन ची फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, द फर्स्ट योर ट्रीटमेंट इज द टोनिफाई ऑफ द स्प्लीन ची। उससे क्या होगा कि जब आप व्हेन यू गिव द ट्रीटमेंट ऑन द स्प्लीन ची, पेशेंट को ऑटोमेटिक वो भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक। अगर वो कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है लेकिन बॉडी ऑटोमेटिक वो डिमांड करना शुरू कर देगी, उसका डाइट प्लस प्लस में चला जाएगा। फिर वहां पे डाइट के साथ उसको क्या बोलेंगे, एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज के लिए क्यों बोलते हैं, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है कि हर डिजीज में ये काम आती है। विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट डाइट, लाइफ स्टाइल चेंज किए हुए आप पेशेंट को 100% रिजल्ट नहीं दे सकते। बोलता पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट बोलते हैं कि सर क्या ये इसमें 100% रिजल्ट है, किसी भी प्रॉब्लम लो बैक एक चला जाएगा? तो मैं बोलता हूं कि देयर इज ए माय वर्क इज ए 50%। मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ वो 50% मेरा काम है, 50% आपका काम है। वो 50% आपका काम क्या है, आप अपनी डाइट, लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज को अगर मेंटेन करते हैं तो दोनों को प्लस कर दीजिए, देन यू कैन गेट द 100% रिजल्ट। हमने अपना काम, अपना जॉब प्रॉपर किया और आपने नहीं किया तो 100% कभी भी रिजल्ट नहीं मिल सकता। आप जितने भी वर्ल्ड के जितने भी अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट क्यों नहीं हो, अगर वो पेशेंट आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा तो यू कैन नॉट गिव 100% रिजल्ट इन एनी डिजीज। क्योर हो जाएगा, उसको लो बैक एक चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, महीना 2 महीने 4 महीने, फिर वापस आ जाएगा, बिकॉज इज डाइट एंड लाइफ स्टाइल इज ए पुअर, राइट। तो लेस देन 1 मिनट रह गया, सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप लोग रीज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये टाइम आउट जैसे हो जाएगा तो सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप लोग प्लीज रीज्वाइन द सेम आईडी सेम पासवर्ड। क्लियर टू एवरीवन? Yeah. हेलो, या सेम आईडी सेम पासवर्ड से रीज्वाइन कीजिए। तो वी विल टॉक अबाउट द डिस्कशन कि हाउ कैन यू बिकम हर मसल स्ट्रॉन्ग और मेनी मोर थिंग्स। तो इस तरह से जब आप डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, और यहां पर आपका जो मैंने अभी लीवर ब्लड डिफिशियंसी बताया, स्प्लीन ची डिफिशियंसी बताया, ये बता तो दिया, लेकिन इसको आप कैसे टोनिफाई करेंगे ये लास्ट सेशन में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा।